हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, रात के 8:30 बजे के शो में आपका स्वागत है, जहां पे हम बात करने वाले हैं मेरे पसंदीदा स्टॉक के बारे में। और साथ में हम बात करेंगे कि कल फ्राइडे है, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और मार्केट खुलने से पहले प्री ओपन वीडियो, यानी प्री ओपन क्या कंडीशन रहेगी, आपके दिमाग के टेंशन को दूर करने वाला 60 सेकंड का वीडियो टेलीग्राम में रहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़ जाइएगा। क्योंकि बहुत सारी फर्जी लिंक टेलीग्राम पर रहती है, तो किसी फर्जी लिंक से जुड़ना नहीं है। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ उससे ही जुड़ना है। तो चलिए, एक ऐसा शेयर जो मुझे पसंद है, हमेशा आप सबको दिलवाया भी है। 800 के पास रडार पे आया था, फिर 1750 पे भी दिलवाया, फिर वो स्टॉक 3000 तक गया, फिर 3000 से गिरकर 1700 पे भी आ गया, और 1700 पे भी दिलवाया तो अभी 2000 पे आ गया। नाम गेस करके बता दीजिए तो मज़ा आ जाए और लगे कि यस, ये हुई भाई वाली बात की प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं और जो हम दे रहे हैं उससे आप कमा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं दीपक नाइट्राइट की। तो आपने किस रेट पर लिया था, क्या कमाया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इस स्टॉक में कुछ मजे की चीज है, अच्छी बुरी सब, उसको हम एक अलग नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो मजे की चीज यह है कि प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग मार्च में इस स्टॉक में बढ़ाई है, जब इस स्टॉक में गिरावट हुई थी, राइट। अभी जून में एफआईआई ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, जब और भी ज्यादा गिरावट हुई थी। यानी साफ सी बात है कि प्रमोटर तो तभी अपनी कंपनी में और पैसे और इन्वेस्ट या अपनी स्टेक को बढ़ाता है जब उसे विजन क्लियर हो कि मैं जो कर रहा हूं सही है, जो भी कुछ गड़बड़ी हुई है वो टेम्पररी है। ये तो क्लियर है, ये तो आप भी कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और एफआईआई को लग रहा है भैया इतना बढ़िया शेयर इतने सस्ते भाव में मिल रहा है, थोड़ी पोजीशन को बढ़ा लो। करेक्ट है, लेकिन इसमें एक और मास्टर स्ट्रोक वाला तड़का हुआ है। वो ये है कि जून में इस गिरावट में रिटेल भाई ने अपने माल को बेचा, यानी उन्होंने अपनी होल्डिंग को घटा लिया। क्यों? क्योंकि स्टॉक गिर गया है, तो रिटेल भाई को डर लगने लग गया। तो अब गौर करो, प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई, एफआईआई ने होल्डिंग बढ़ाई, और रिटेल भाव ने गिरा ली। अब मजे की चीज क्या है, यहां पर सोचना यह है कि क्या एफआईआई ने, प्रमोटर ने जो होल्डिंग बढ़ाई है, क्या सोचे कि अच्छा 2 महीने में मिलेगा मैं निकल जाऊंगा, 3 महीने में मिलेगा निकल जाऊंगा प्रॉफिट लेके, क्या ऐसा सोच के उन्होंने इन्वेस्ट किया है? कभी नहीं ना। ऐसा वो सोचते ही नहीं है। उनका विजन लॉन्ग टर्म होता है। और आपको एक चीज़ बताऊं, आपने गौर ना किया हो बट कई बार मैंने सिखाने की कोशिश की है, जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर जाएगा एफआईआई की होल्डिंग बढ़ती चली जाती है। क्योंकि उनका जो विज़न है, जो उनके थॉट प्रोसेस है, जो उनके विचार हैं, वो कंफर्म होते चले जाते हैं, राइट। तो यानी लो से लेकर ऊपर तक माल पकड़ते हैं। बट रिटेल भाई क्या करते हैं, पहले तो नीचे में बेच देंगे, फिर ऊपर जाने लगेगा तो डर के मारे ले नहीं पाएंगे, और अंत में जब बहुत ऊपर चला जाएगा तब वो फोमो के शिकार होकर खरीदते हैं और वहां पर दूसरे माल बेच देते हैं। और फिर वो कहते हैं अरे यार ये तो हम फंस गए, मार्केट ने फंसा दिया या किसी और ने फंसा दिया। बट ऐसा होता नहीं। यहां पर सोचने वाली और समझने वाली सबसे प्यारी सी बात यह है कि ये 2000 का शेयर हो सकता है 2200 चला जाए, और हो सकता है वापस 1700 पे आ जाए। जब 1700 पे दिया था मैंने कहा था ना ड्रामा चल रहा है। ड्रामा क्या था? इनके प्लांट में आग लगी थी, ड्रामा था ना। वहां पे लोग डर रहे थे, क्या क्या आर्टिकल आ रहे थे, रिटेल भाई के कमेंट आ रहे थे। तो ये फर्क जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। एक इन्वेस्टर का विजन क्या है कि भैया कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है, उसका 5 साल का विजन क्या है। वहां पर जब कुछ डेटा फैक्ट पे आते हो तो ये कंपनी जो है 44.5% का आरओसी देती है, 37.4% का आरओई देती है, सेल ग्रोथ 37.8% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 87% का है। ये 5 साल के पैरामीटर पे देखा है, या सारे पैरामीटर जबरदस्त। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि 315 करोड़ का डेट है तो उसके सामने 638 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, यानी जब चाहे डेट को चुका सकते हैं। यहां पर एक चीज और समझने वाली बात है कि 3000 के बाद भी जब स्टॉक 2000 पे आ गया तब भी महंगा है। ये बात क्यों बता रहा हूं?
क्योंकि अगर स्टॉक यहाँ से और गिर भी जाए तो आपको गिरावट में टेंशन नहीं लेनी है। आपको पता ही है, जो मैंने बताया कि गुजरात में जो नांदेसरी प्लांट है उसमें आग लगी थी, उसका इम्पैक्ट आया। बट आप गौर करो कि 1700 के टाइम पे काफ़ी टाइम स्टे करने के बाद फाइनली 2000 क्यों पहुंच गया? नहीं पहुंचता। 1700 मेजर लेवल था, वो टूट के और नीचे आ जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। अब सवाल आता है कि कंपनी का क्या है प्लान, कंपनी क्या करना चाहती है आगे। तो कंपनी का प्लान है कि फिनोल के उत्पादन में कंपनी की हो रही है एंट्री, दूसरे केमिकल में किया जा रहा है एक्सपेंशन, और उससे रेवेन्यू जो होगा वो आके ऐड हो जाएगा कंपनी के बिजनेस में, तो रेवेन्यू ग्रोथ होगा। यहां पर कंपनी का कहना है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए हमारी कैपेक्स की प्लानिंग रेडी है 15 अरब रुपए का, छोटा मोटा नहीं, 15 अरब का। इससे जबरदस्त फायदा मिलेगा। अब यहां पर एक और मास्टर स्ट्रोक वाली बात आती है कि दीपक नाइट्राइट जो एक मल्टी बैगर शेयर बना, जहां पे अभी आपने कुछ चीजें खराब देखी पिछले कुछ टाइम फ्रेम में, बट क्या जब इसने मल्टी बैगर बना, मल्टी बैगर रिटर्न दिए, तो क्या उस दौरान इसमें बैड न्यूज़ नहीं आई? क्या इसके रिजल्ट खराब नहीं आए? आए, बिल्कुल आए। लगातार कोई चीज़ ऊपर जाती ही नहीं है। यही चीज़ मैं लगातार अभी आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी जैसा मार्केट हुआ, क्या हुआ मार्केट में? यही हुआ ना कि मार्केट में एक अच्छी खासी मंदी आई और मार्केट नीचे से रिकवर कर लिया। तो वैसे ही स्टॉक में तेजी मंदी सारे आलम होते हैं, बस कंपनी का फोकस, कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से है, किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, मार्केट शेयर किस तरीके से बढ़ा रहा है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पर मैंने आपकी हेल्प के लिए स्टॉक, मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे शेयर जो होते हैं ना दिग्गज, स्टॉक एसआईपी करो। तो आज 7:30 बजे वीडियो लाइव हो चुकी है, स्टॉक एसआईपी कैसे करें, जीरोधा में मैंने करके दिखाया है लाइव, आप भी कर लीजिए। और अगर आपका एक डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में है जीरोधा आप स्टॉक, जिनके साथ आप खोलना चाहते हैं खोल लीजिए, और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो मैं स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और उस टेलीग्राम ग्रुप में होने वाला है 15 अगस्त के बाद एक बहुत ही मैजिकल सरप्राइज धमाका, वो मैं बताने वाला नहीं। वो जब होगा तब कहोगे ये हुई भाई वाली बात कि जो कमिटमेंट नहीं किया वो चीज़ आपने दे दिया। तो जी हाँ, जिन जिन लोगों ने खाता खुलवा लिया है 15 अगस्त के बाद, मैंने उस टेलीग्राम में डाल भी दिया है। और आप लोग भी गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, जिनका खाता पहले से हमारे पास है या जो नए हो रहे हैं 15 अगस्त तक ऐड कर दिए जाएंगे, जिससे वो मज़ा ले सके। तो मेरा ये कहना है कि एज अ इन्वेस्टर 5 साल का विजन पहला लाना सीखिए। दूसरा, स्टॉक 25% भी गिरे तो डरिए मत। तीसरा, स्टॉक एसआईपी मोड में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कभी डर ही नहीं लगेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ना जानते हैं ना समझते हैं, किसी के कहे पे एक ही रेट में सारा पैसा स्टॉक में लगा देते हैं, बाद में सिर्फ दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो दूसरों को ब्लेम करने की जगह हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ खुद के बॉस बनिए, खुद के मालिक बनिए। दूसरे के मेरे कहे सुने पे भी मत लगाइए पैसा, क्यों लगाना है? सुनो सबकी, करो अपने मन की, लेकिन सुनो भी तो पूरा सुनो, आधा तो बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि आधा होता है सबसे ज्यादा डेंजर। अब आते हैं, तो आई होप दीपक नाइट्राइट के बारे में पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब बात आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने टेलीग्राम और ट्विटर में शेयर कर दिया था आज सुबह में ही। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वहाँ पे मेरा ये मानना है कि कल की क्लोजिंग पे फोकस कीजिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे क्लोज हो रही है, मुझे उस पे फोकस लेना है। उसी तरीके से रिलायंस का चार्ट भी मैंने आप लोगों के साथ ट्विटर और टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, जिसमें क्लियर कट रिलायंस भी अपने मेक और ब्रेक के लेवल पे है। उसी तरीके से आरती इंडस्ट्री का भी चार्ट मैंने आप लोगों के साथ ट्विटर और टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, जहाँ पे क्लियर कट अपने मेजर ब्रेकआउट पे दोनों है। तो वहाँ पर उन दोनों के मेक और ब्रेक का पूरा फ़ायदा लीजिए। और कुछ भी, जैसे मैंने रिलायंस था, आरती इंडस्ट्री था, निफ्टी बैंक निफ्टी था, कुछ भी लगेगा गर्माहट लाइव मार्केट में, तो मैं टेलीग्राम और ट्विटर पे आपको पता है डालता हूँ, डालूंगा, ये मेरा खुद से वादा है। तो बस लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और प्यार देते रहिए। और शार्प शूटर स्ट्रैटेजी अगर जो यूट्यूब पेड प्रीमियम मेंबरशिप वालों को दिया गया है,
अगर वो लेना हो तो यूट्यूब के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके 799 का प्लान लेके वो इंटरडे स्विंग की बेहतरीन स्ट्रेटजी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।